जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया उस पर। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो मार्केट में हमने जो डिस्कस किया था, जितने लोगों ने वीडियो देखी है मैं गारंटी ले सकता हूं उनमें से किसी को भी लॉस नहीं हुआ होगा अगर वीडियो देख के ट्रेड किया होगा तो। क्योंकि सिंपल सी चीज़ थी, बहुत आसान था। मैंने पहले ही, अगर आप वीडियो देख रहे हो, शुरुआत के 2 मिनट में ही मैंने ये एनालिसिस करके आपको दिया था कि अगर जो दो हडल हैं मार्केट में, वो 42,500 के आसपास एक हडल है बैंक निफ्टी में, और 19,000 के आसपास हडल है निफ्टी में। और 19,000 की हडल ये थी, ये टूट गई थी कब? पहली कैंडल में ही। यानी कि अब आप कहाँ जाओगे? डाउन साइड ही जाओगे ना। यहाँ पर जब मार्केट यहाँ रुका था, अगर यहाँ पर भी अगर किसी ने अगर ट्रेड लिया है, मैं इस ट्रेड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 20 मिनट बाद भी अगर किसी ने ट्रेड किया है तो जो भी प्रीमियम था वो 6 गुना बढ़ गया था, 6 टाइम्स। तो अगर आपने ध्यान दिया है, अगर आपने वीडियो को प्रॉपरली देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पैसा तो कमाना चाहते हो, लेकिन आप अगर एक 8 6 मिनट की अगर वीडियो भी प्रॉपर नहीं देखना चाहते हो और उसकी एनालिसिस को नहीं देखना चाह रहे हो, जहाँ पे बैक टू बैक डेली की एनालिसिस में आपको कम से कम डबल और ट्रिपल तो आपका ऑप्शन डेली हो ही रहा है। पिछले करीब एक वीक से बात करूं अगर मैं, तो अगर आप 5 या 8 मिनट की वीडियो भी अगर प्रॉपर नहीं देख सकते हो और उसे देख के भी अगर ट्रेड नहीं कर सकते हो, तो आप यूट्यूब पे मौज ले रहे हो, आप ट्रेडिंग में मौज ले रहे हो, आपकी आदत हो गई है पैसे गंवाने की, और आप आगे ट्रेडिंग में से तो पैसे नहीं कमा सकते हो अगर यही रहेगा तो। किसी, देखो, ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे ही फॉलो करो, अपने आप को बढ़ाओ, खुद ट्रेड करो, खुद एनालिसिस करो, चार्ट देखो, समझो, सारी की सारी चीज़ें खुद करो। मैं ये नहीं कह रहा किसी को फॉलो करना जरूरी है, मत करो किसी को फॉलो। मैं नहीं करता किसी को फॉलो। मैं अपना दिमाग यूज करता हूँ, टोटल अपना दिमाग। जो मेरा एनालिसिस है मैं उसी के आधार पे काम करता हूँ। मैं नहीं देखता किसी की, मैं ये नहीं देखता हूँ कि किसी ने, दूसरे ने क्या वीडियो बनाई है, उसका क्या है। अरे भाई, एनालिसिस मेरी है, मुझे पता है क्या करना है। कल जब उसके तरीके से, अगर मार्केट उसकी तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या है? एक ही चीज़ है, उसके बाद उसको हम बोलते हैं, और 100 बार बता चुका हूँ एक ही चीज़, अगर कहीं गलत भी हूँगा ना मैं, तो ये चीज़ आती है मेरे पास। ये जिसके पास भी नहीं है ना, समझ लो खत्म हो तुम। अगर यहाँ कहीं उल्टे अगर बैठ गए होगे तो ये अकाउंट ज़ीरो हो गया होगा। यहाँ कहीं पे भी अगर किसी ने ट्राई किया होगा अगर बाई करने की, तो भी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उसने जीरो हो गया। एक हमारे मित्र हैं, वो यहाँ पे करीब मार्केट यहाँ पे करीब चल रहा था, उन्होंने बोला था अब यहाँ पे कॉल बाय कर लूँ क्या? अरे भाई, क्यों कॉल बाय कर लेनी है? दिक्कत क्या है? मार्केट अच्छा खासा आपको मूव दे रही है। यहाँ पे करीब करीब जो भी ऑप्शन चल रहा था उसने लगभग 2 3 टाइम्स का हो गया था। जो 50 रुपए का ऑप्शन था वो लगभग लगभग यहाँ तक आते आते वो लगभग 150 रुपए का हो चुका था। तो लेकिन यहाँ तक जो इसने इंतजार किया है उनको आराम से मिला, 400 रुपए के आसपास तक का मिला उन्हें। तो मेन चीज ये है कि, लेकिन वो ये था, जो यहाँ पे खुला है, यहाँ पे 500 के बाद जगह अगर किसी ने वेट किया है तो ये 400 का हो गया था, यहाँ से नहीं हो गया 400। ठीक है। अब सिंपल सी एनालिसिस है, अगर आप, जब ये मार्केट यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ क्या है? यहाँ हमारी 42,200 पे क्या था? हमारी डिमांड जोन थी। तो डिमांड जोन पे हम क्या करते हैं? डिमांड जोन में सिंपल सी एक चीज़ होती है कि जो भी प्रॉफिट है उसको बुक कर लो और नई ट्रेड लेनी ही नहीं है। पूरा प्रॉफिट जितना भी है बुक कर लो। जब अगर नीचे कोई डिमांड जोन दिख रही है तो 100% प्रॉफिट बुक कर लो। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो और यहाँ पर अगर कोई सप्लाई जोन दिख रही है तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। किसने बोला है आपको? यहाँ पे जब मार्केट ने आपको ऑलरेडी 5 टाइम्स और 6 टाइम्स आपका जो प्रीमियम है उसको उसने बढ़ा के 5 टाइम्स 6 टाइम्स दे दिया है,
तो अब क्या ज़रूरत है ट्रेड करने की। मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर किसी ने 10,000 रुपये से ट्रेड की होगी और अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेड की होगी तो आज उसने कम से कम 40,000 का प्रॉफिट कमाया होगा यहाँ पर, अगर सिर्फ मेरी वीडियो देख के ही अगर उसने ट्रेड किया होगा तो। क्योंकि मैंने क्लियर शब्दों में बोला था कि जैसे ही ये लेवल टूटेगा, 42,500 का लेवल जैसे ही टूटेगा, और एक हडल है 42,500 और इधर है 19,000, इन दोनों में से जैसे ही कोई लेवल टूटेगा वैसे ही मार्केट आपको बहुत अच्छे टारगेट दे सकता है, और ये मैंने दिया था आपको, ये मैं पिछले 3 दिन से कहता आ रहा हूँ। तो सिंपल सी चीज है, एनालिसिस पे ध्यान दीजिए और पूरा वीडियो प्रॉपर तरीके से देख लो, फिर मुझसे कहना कि हाँ क्यों फायदा नहीं हो रहा है। आप हवा में उड़ते हुए वीडियो देख रहे हो, अरे भाई कुछ चीज सीख रहे हो तो उसके लिए तो थोड़ा टाइम दे दो। ये तो इतना तो टाइम दे दो कि भाई कम से कम एक चीज समझ लूं, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कितना टारगेट है, कहाँ पे बैठ सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। इन सब चीज़ों को जब आप सीखोगे तब आप एक ट्रेडर बनोगे। चलिए अब देख लेते हैं आगे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट बहुत अच्छा हमारे हिसाब से चल रहा है, और हम जो एनालिसिस कर रहे हैं लगभग उसी के आधार पर मार्केट चल रहा है। ये लगभग 44,500 600 के आसपास से हमने ट्रेड लेनी शुरू की थी डाउन साइड की, और वहाँ से अब लगभग करीब लगभग 4,500 पॉइंट के करीब मार्केट आज तोड़ के फिर बाद में थोड़ा सा रिकवर हो गया, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी, तो इतना मूव तो 100-200 पॉइंट का 300 पॉइंट का तो आना ही था, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन कुल मिला के मार्केट हमारे बहुत अच्छी तरीके से हमारे हिसाब से हमारी एनालिसिस के आधार पे चल रहा है। सेम सिनारियो है निफ्टी में भी। अब निफ्टी में मुझे इसके बाद में कहीं पे भी अभी तक कोई रेसिस्टेंस, मतलब ये रेसिस्टेंस का मतलब ऊपर वाला रेसिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस मतलब जहां हम जा नहीं सकते, कोई हडल टाइप की नहीं दिख रही है। एक हडल छोटी सी है, वो बहुत मामूली सी है, इसको मैं मानूंगा नहीं। ये करीब है 18,700 के आसपास की एक हडल है, और वो भी मुझे लग रहा है आसानी से क्रॉस हो जाएगी जिस तरीके से। लेकिन एक 18,700 के आसपास एक ये है, उसको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है, बाकी कोई हडल नहीं है। मार्केट फ्लैट खुले तो, ऊपर खुले तो, गैप डाउन खुले तो 20 से 25 पॉइंट का एसएल है स्पॉट पे, और टारगेट हमारे 18,700। ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में सिंपल सी चीज़ है, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें तो सिंपल सी चीज़ है, मैं अभी जो बता रहा हूँ, ये जो हम अभी खड़े हैं वो है, ये जोन है करीब 42,280 मान लो, हम कह रहे 42,300 मान लो, ठीक है। अब 42,300 के बाद अगर ये गैप अप भी मार्केट खुलता है, यानी कि यहाँ तक भी 42,400 के आसपास भी अगर खुलता है, तो भी मैं 60 पॉइंट का स्पॉट पे एसएल डाल के और मैं पीई ही ट्रेड करूंगा, मैं कॉल में नहीं बैठूंगा। मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लूंगा, लेकिन उसके बाद जब फिर इस मार्केट इसके रेंज में आ जाएगा, मैं फिर से पुट पुट लूंगा, और अगली बार अगर पहले 300 पॉइंट पे बुक कर लूंगा मैं टारगेट, जो मेरे हैं 42,100, और अगर ये यहाँ पे थोड़ी देर रुक के और फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं 41,850 का अपना टारगेट लेके चल रहा हूँ। यही मेरे मैक्सिमम टारगेट हैं कल के लिए, इससे ज़्यादा मैं मार्केट में नहीं देख रहा हूँ। सिंपल सी ट्रेड है, अगर ये गैप डाउन खुलती है तो भी सिर्फ और सिर्फ इतना करीब 80 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। अगर ये और गैप डाउन खुलती है, अगर यहाँ जैसे खुलती है, तो यहाँ पे एकदम से ट्रेड नहीं ले लेना। मान लो अगर मार्केट खुलता ही 42,100 के आसपास है, तो एकदम से ट्रेड नहीं ले लेना, थोड़ी देर वेट करना, क्या ये इसने इस पॉइंट को 42,000 को तोड़ा, अगर ये 42,000 को तोड़ता है तो फिर ले लेना ट्रेड। फिर हमारे जो टारगेट है वो लगभग 250 पॉइंट के आसपास के मैं ले सकता हूँ, तब मैं 41,750 तक के टारगेट देख सकता हूँ, अगर ये मार्केट डायरेक्ट अगर गैप डाउन खुल जाता है तो। उसके अलावा कोई और ट्रेड मुझे खास दिखाई नहीं पड़ती है। तो पहली चीज मेरी ये मान लो, दो चीजें मान लो, एक अगर आप वीडियो देख रहे हो, या तो मत देखो, बिल्कुल ही मत देखो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अगर देखो तो उसको पूरी वीडियो देखो और समझो कि क्या बताया है मैंने, और
फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी स्टॉप लॉस। ये टर्मिनल पे लगाओ, ये स्टॉप लॉस टर्मिनल में लगाओगे ना, बुद्धि खुल जाती है ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में, फिर आप सही काम कर लोगे। मुझे पता है, क्योंकि मेरी भी आदत वही थी, स्टॉप लॉस नहीं लगाता था और बहुत तगड़ा लॉस किया, मुझे पता है। तो इसको लगाना सीख लो, ट्रेडिंग आ जाएगी। बाकी मैं साथ हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुँचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।